सीएम केपी के आ रहे हैं कराची। वजीर आला सिंध ने उन्हें कहा यह जा रहा है कि सीएम हाउस भी मधु किया हुआ है। तो एक सूबे का वजीर आला आ रहा है दूसरे सूबे में, तो क्या एमकेएम का कुछ इस तरह से क्या पैगाम है इस विजिट को लेकर? देखिए, मैं समझता और हूँ वो कि बैनुल स्ट्रीट सूबाई हमांगी और बैनुल सूबाई ताल्लुकात के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई फोरम बनना चाहिए चारों सूबों के वज़रा आला के दरमियान का। और वो फिर मुख्तलिफ इशूज़ पर और एक दूसरे के तजुर्बात और एक दूसरे के कामयाब प्रोग्राम को भी शेयर करें, ताकि अगर एक काम एक सूबे में हो रहा है तो फिर दूसरे सूबे में भी वो अच्छा काम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक बैनुल सूबाई ताल्लुकात और बैनुल सूबाई हमांगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम भी खुशामदीद कहेंगे। वो मुंतखब वज़ीर आला है, मुंतखब हुकूमत की नुमाइंदी, मुंतखब असेंबली की नुमाइंदी। तो मतलब है कि वेलकम टू द केपी के सीएम। बाकी उनकी सियासत क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है, उससे हमारे भी सौ इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन कुछ कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन इशूज़ पर अगर हमांगी और इत्तफाक़ राय हो, और हम इन मुलाकातों से अगर हम आगे जाके अगर एक कौमी इत्तफाक़ राय जो कौमी इशूज़ हैं उन पर एक कौमी एजेंडा बनाकर करें, तो इससे बड़ी कोई रिलीफ नहीं होगी 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिन्हें शायद बड़ी जमातों ने यरगमाल बनाया हुआ है। इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम, इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम, मैं 100% सही, तू 100% गलत, इस सियासत ने हमें मरवा दिया। तो गवर्नर हाउस में मधु किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जाहिर सी बात है एमकेएम पे अगर वो वजीर आला हाउस जा रहे हैं। गवर्नर साहब ना सिर्फ मधु करना चाहेंगे, बल्कि गवर्नर साहब तो अपने जो फलाही काम है, जो बगैर सरकारी और आवाम के टैक्स के पैसों के, जो उन्होंने 50,000 बच्चों को IT का जो कोर्स करा के उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है, और पूरी दुनिया में उनकी मांग है, और वो ज़रिए तरसील अरबों डॉलर इंशाल्लाह उनके ज़रिए से आएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नर केपी के, गवर्नर पंजाब, गवर्नर बलूचिस्तान को करनी चाहिए, और चारों सूबों के सीएम को भी गवर्नर सिंध के नक्शे कदम पर चल के अपने नौजवानों को एम्पावर करना चाहिए, और मुखैर हजरात से स्पॉन्सरशिप और ये जो पैसे डोनेशन जमा करके तालीम पर, हुनर सिखाने पर खर्च करनी चाहिए। और कोई आखिरी सवाल करूंगा कि बानी एमकेएम तो माइनस हो गया, बानी पीटीआई माइनस की बातें चल रही हैं, क्या हो सकेगा ये? और क्या जो बानी एमकेएम माइनस हुए, क्या किसी सूरत उनके प्लस होने के कोई चांसेस हैं? क्योंकि माइनस प्लस की सियासत पाकिस्तान में होती रही है। देखिए, मैं तो माइनस प्लस की सियासत पे बात ही नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की सियासत की बात करता हूँ। कि वो पार्टियां जो कि सुकड़ती हैं, वो डिवाइड हो रही हैं, वो इसलिए डिवाइड हो रही हैं कि वो आपस में कहीं या तो मफादात टकराते हैं, या कहीं पर कोई कुचलत होती, इमेच्योरिटी है। अल्लाह करे कि हम उन सारे मरहलों से गुजर कर पार्टियां भी मजबूत हो, पाकिस्तान में पार्टियों की सियासत भी मजबूत हो, जमहूरियत भी मजबूत हो, और एक कौमी एजेंडे पर हम काम करें ताकि मल्टीप्लाई हो। अब मेरे ख्याल में माइनस प्लस से हमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन पे जाना होगा, इससे अच्छा जवाब नहीं। ठीक है, थैंक यू।